आज हम आपको क्लास 7 की समाजी उलूम की का एक सबक पढ़ाने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने आपको जो सबक पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था सल्तनत दौर की शुरुआत। उसी सबक का बचा हुआ हिस्सा पढ़ाना है। बच्चों आप बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बादशाह बना? जी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका होनहार गुलाम शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह बना। शमसुद्दीन ने अपने बाद किसे बादशाह नामजद किया? जी, शमसुद्दीन ने अपने बाद अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को बादशाह सुल्तान नामजद कर दिया था, लेकिन शमसुद्दीन की वफ़ात के बाद रज़िया सुल्ताना की जगह उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज तख्त पर बैठ गया। हम आपको रज़िया सुल्ताना, नसीरुद्दीन महमूद और बादशाह बलबन के बारे में पढ़ाएंगे। तो शमसुद्दीन की मौत के बाद रज़िया सुल्ताना की नामजदगी के बावजूद उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज तख्त पर बैठ गया और कुछ महीने बादशाहत उसकी चली और उसके बाद रज़िया सुल्ताना ने दोबारा तख्त हासिल कर लिया। रज़िया सुल्ताना के को बादशाह बनने के बाद लोगों में चिमगोइयाँ शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो रज़िया सुल्ताना के बादशाह बनने के बाद लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी कि बादशाह ने ठीक नहीं किया कि औरत को बादशाह बना दिया। तो बगावतें शुरू हो गई, लेकिन रज़िया ने अपने बादशाह के दौर में इन सबको ख़त्म कर दिया और अपनी बादशाहत मनवा ली और उसने अपने को सुल्ताना के बजाय सुल्तान कहलवाना पसंद किया। और वो जब दरबार में हाजिर होती थी तो मर्दाना लिबास में आती थी और वो जंगों में भी शरीक होती थी। इस तरह से उसने तकरीबन 3.5 साल हुकूमत की। उसके बाद बहराम मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम ने 1-2 साल हुकूमत की। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद ने 4 साल हुकूमत की और अलाउद्दीन मसूद के बाद नसीरुद्दीन महमूद बादशाह बना और वहाँ के उमरा ने उसे तख्त पर बैठा दिया। नसीरुद्दीन महमूद 1446 में बादशाह बना और उसकी हुकूमत 1466 ईस्वी तक रही। नसीरुद्दीन महमूद ने अपने दौर में अपने सल्तनत और सूबों की जिम्मेदारी और उसकी देखरेख के तौर पर अपना नायब गयासुद्दीन बलबन को बना दिया और गयासुद्दीन बलबन उसके निज़ाम सल्तनत की देखरेख करता था, जो आगे चलकर नसीरुद्दीन महमूद के बाद बादशाह बना। 1466 में बलबन बादशाह बन गया। गयासुद्दीन बलबन बहुत ही इंसाफ पर बादशाह था। उसने अपने दौर में निज़ाम हुकूमत के कामों में पर सख्ती से अमल किया और एक काम उसने ये किया था अपने दौर में कि अपने सल्तनत की खबर को अपने पास पहुंचने के लिए अधिकारी मुकर्रर किए थे और लोग मुकर्रर किए थे जो उस तक खबर पहुंचा सके। और उसके दौर में अदल में किसी के साथ कोई तमीज़ नहीं की जाती थी, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सभी के साथ यकसानियत का मामला था। और उसने दिल्ली के आसपास के इलाकों को मेवातियों से महफूज किया और उनके
बगावतों को रोका और उसके लिए फौजी छावनियाँ और पुलिस चौकियाँ बनाई। और उसने एक और काम तारीख में जो दर्ज है कि उसने मंगोलों के हमले से अपनी सल्तनत की हिफाजत की और तारीखी तदाबीर इख्तियार किया। बलबल बादशाह बलबल जब दरबार में हाजिर होता तो बड़े रोब दबदबे के साथ और हंसी मजाक से गुरेज करता था। इसने अपने दौर में अमन व अमान और इंसाफ को कायम रखा। बादशाह बलबल ने अमन व अमान को कायम रखने के लिए अधिकारी और फौजी सिपाही मुकर्रर किए और उनको उनकी तनख्वाहें देता था। और सबसे बड़ा ये काम करता था कि सिपाहियों की तनख्वाहें वक्त पर दिया करता था। और गयासुद्दीन बलबल के दौरे इंसाफ में अमीर गरीब और मुस्लिम गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं था और सबके साथ एक सा मामला करता था। तो बच्चों, आप बताइए कि शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने बाद किसको बादशाह नामजद किया था, मुकर्रर किया था? जी, शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने बाद अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को बादशाह नामजद किया था। बहुत खूब। लेकिन ये चीज़ लोगों को पसंद ना आई और फिर उसके बाद उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज ने गद्दी हासिल कर ली और तकरीबन 6-7 माह बादशाहत की। लेकिन रज़िया ने दोबारा सल्तनत उससे हासिल कर ली थी। क्या आप ये बताइए कि रज़िया के बाद नसीरुद्दीन शाह महमूद कब बादशाह बना और उसने अपना नायब किसको मुकर्रर किया? जी, रज़िया के बाद उसका भाई अलाउद्दीन मसूद और इसी बीच मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम बादशाह बने थे बीच में। इनकी कई साल हुकूमत रही, लेकिन उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद बादशाह बना और ये 1466 ईस्वी में नहीं 1446 में बादशाह बना था और इसने अपना नायब गयासुद्दीन बलबन को बनाया। आप बताइए कि गयासुद्दीन बलबन का दौर कैसा रहा? जी, गयासुद्दीन बलबन का दौर इंसाफ का दौर था और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इंसाफ के मामले में कोई तमीज़ नहीं होती थी और उसने अमन अमान को बहाल रखा और अमन अमान के कायम करने के लिए उसने फौजी सिपाही मुकर्रर किए थे और फौजी मुकर्रर किए थे जो उसके अमन अमान को बरकरार रखने में उसका साथ देते थे और उनके लिए उन्हें वेतन और तनख्वाहें मिलती थी। तो बच्चों, माँ आपको घर के काम देते हैं और घर के काम के तौर पर आप याद करेंगे और पढ़ कर आएंगे कि रज़िया सुल्ताना और नसीरुद्दीन महमूद शाह और बलबन के बारे में कि बादशाह कब बने और इन्होंने कितनी साल हुकूमत की। ये बातें आप अपनी किताब से बगौर पढ़ेंगे और अहम निकात नोट करेंगे। फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी।